आज तुझे मैं मार ही डालूंगा। तू मुझे मारेगा? उससे पहले मैं तुझे मार दूंगी। अपने अपमान के लिए, तेरे हर झूठ के लिए, मेरे सपनों का कत्ल करने के लिए। ये ले, ये ले, ले। जिनुकदी, जिनुकदी आप ठीक हो ना? हाँ हाँ, सॉरी। क्या हुआ? नहीं, बस सोच रही थी ये सब सीरियलों में ही पॉसिबल है ना? हकीकत में औरतें बस प्लानिंग ही करती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। हकीकत में हम औरतें वो भी नहीं कर पाती। सारे दुख तकलीफ चाय के साथ ऐसे घोलकर टक से पी जाती है। चलो एक बार फिर ट्राई करें। हाँ, आप सुनकर बोलेंगी या स्क्रिप्ट पढ़कर? सुनकर ही बोलूंगी। ओके, ठीक है, चलो रेडी एंड रोलिंग। थे मने मारोला तू मुझे मारेगा? बीयू पहले मैं थाने मारोला। उससे पहले मैं तुझे मार दूंगी। योले 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 ये ले। खिड़की बंद कर। सुबह की धूप है, खिड़की बंद नहीं कर रही। अवधि कुकरी वर्कशॉप। बनाना सीखिए लजीज लखनवी खाना। वर्कशॉप।
लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं साजिद अली अवधी कुकरी की इस अद्भुत दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम यहाँ सीखेंगे कि धीमी आंच में पकाए गए मांस और मसालों का अद्भुत कॉम्बिनेशन क्या होता है और कैसे होता है। अभी कुछ और पार्टिसिपेंट्स वर्कशॉप में आने वाले हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे। डार्लिंग, बाली का वो न्यूज़ पा, तुम तो उसे भूल ही नहीं पाओगी। उनकी वॉल्केनिक मड रैप थेरेपी। उफ, तुम्हें पता है लास्ट वेकेशन पे जब हम गए थे तो वहाँ पर बाप रे इतना क्राउड था, बस थैंकफुली हमने पहले से ही होटल बुक करा रखा था। एक्सक्यूज मी, यहाँ बैठ सकती हूँ? Sure. Join us. थैंक यू। लेकिन हांगकांग से बिल्कुल अलग है, बहुत शांत है। मुझे तो मकाओ बहुत पसंद आया। अब मुझे आपसे जलन हो रही है। क्यों? कितने दिन हुए कहीं गई नहीं। अर्जुन बहुत बिजी रहते हैं। तुम जरूर अपनी किचन की क्वीन होगी। तुम में कुछ खास है, देखकर ही पता चलता है। किचन क्वीन। नहीं नहीं, अब तो वक्त ही नहीं मिलता। पहले करती थी वो एक्सपेरिमेंटल कुकिंग कहते हैं ना, अब वो होम कुक हूँ। बस दाल चावल रोटी सब्जी ये सब बनाती हूँ। वाह, मुझसे तो वो भी नहीं होता। एक तुम ही हो। तुम्हारे कहने पर ही तो मैं यहाँ आई हूँ। या अरे हाँ, सच में। बिल्कुल। क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? अगर मैं कुछ समझ ना पाऊँ तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? हाँ हाँ जरूर। शाहाना। झिनुक। झिनुक। और अब हम ये दूध को लेंगे जिसमें मैंने पहले से ही केसर मिला के रखा है। पता है, दूध को डालेंगे, ऐसे ही एप्रॉन फिर सारे पहने, मसाले को डालेंगे। ऐसे ही एक सुंदर से किचन में बहुत से लजीज खाना बनाऊं, यही मेरी इच्छा थी। पता है मेरा सपना क्या है? मेरा खुद का एक रेस्टोरेंट हो। मेरा सपना था, पर जैसा होता है जिम्मेदारियों के तले सारे सपने दब जाते हैं। कॉन्सेंट्रेट प्लीज। सॉरी शेफ। दरअसल मेरे पति की तबीयत खराब रहती है, मतलब वो कुछ नहीं करते, घर पर ही रहते हैं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां मुझे उठानी पड़ती है। मैं डबिंग करती हूँ। डबिंग समझती हो? दरअसल सपने हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, फिर भी सपने देखने पड़ते हैं, उन्हें अपने दिल में पनाह देनी पड़ती है ना? अच्छे से सीख रहे हो ना? सीखो सीखो, सब तो सीखने ही आए हैं। हाँ सच कहा, बिल्कुल सच। दरअसल यहाँ जितने भी लोग हैं, मेरी दुनिया इन सब से बिल्कुल अलग है, तुमसे भी। इसलिए यहाँ आकर मैं थोड़ी, मतलब वो कहते हैं ना, ओवरवेल्म्ड। हाँ वही। हाँ होता है, ये नॉर्मल है। आपका तो बन चुका है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सच में अच्छा है ये। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत है। पता है तुम इन्हें थोड़ा छोटा करवा सकती हो। एक स्त्री के बाल कभी ढाल तो कभी हथियार का काम करते हैं, इसलिए उन्हें धार देनी पड़ती है। अगर इन्हें लाइट कलर करके थोड़ा कट करोगी तो तुम्हारा चेहरा और उभर के आएगा। सभी को देखने दो अपनी ये सुंदर आंखें। खुद को छुपाना बंद करो, लोगों को देखने दो। सबका हो गया? डिश रेडी है? मैं चलती हूँ, वरना शेफ नाराज हर होगा। किसी की डिश मैं चख कर देखूंगा। हाँ। पहले मेरा। ऑफ कोर्स शेफ।
एक बिस्कुट मंगवाइए ना, एक एक। हाँ देखिए। ए, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? तुम तो रात की चिड़िया हो। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हाँ, एक्स्ट्रा डबिंग सेशन है। डबिंग? आजकल डबिंग करने के लिए हीरोइन जैसा सजना पड़ता है। बाप रे, डबिंग का बहाना बनाकर बहुत उड़ लिया तुमने। मैं शराबी हूँ, अंधा नहीं, सब दिखता है मुझे। कहाँ क्या गुल खिला रही हो तुम? मुझे सब कुछ पता है, समझी? किसी ना किसी को तो काम करने जाना पड़ेगा ना। इसे कमाना कहते हैं। तुम आजकल सिर्फ आवाज ही बेचती हो अरे या बाकी देख रहे चीजें हो। भी? तुम गैर मर्दों के साथ गुलछड़े उड़ा सकती हो और मैं अपने ही बीवी को सबके सामने जरा सा छू मुझे भी नहीं देर हो रही है। अरे लोग आजकल एहसान भूल जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने उससे मुलाकात की। सोचो तुम उससे कब मिली थी? वाओ झिनुक, हेयर कटिंग करवा कर कितनी प्यारी लग रही हो। लुक एट यू, बिल्कुल मॉडल लग रही हो। उसने मुझे डांस के लिए पूछा और मैंने क्या बात है? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ झिनुक? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। थोड़ी थकी हुई हूँ ना, शायद इसलिए ऐसे लग रही हूँ। नहीं, ये थकान तो नहीं लग रही है। क्या बात है तुम मुझे बताओ। झिनुक, क्या बात है झिनुक? क्या हुआ है? क्या बात है मुझे बताओ। गोपाल, मेरे हस्बैंड, मैं यहाँ आ रही थी, देखा बाल कटवाए हैं, शायद पसंद नहीं आया। उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की, गंदी गंदी गालियां दी। उसने कहा मेरा किसी और के साथ नाजायज संबंध है। सबके सामने रास्ते के बीचों बीच मुझे थप्पड़ मारा, जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ। उसके लिए बस खिलौना हूँ जिसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। हमेशा ही ऐसा करता है, कोई नई बात नहीं, लेकिन आज जैसे कोई अंदर घुस गया है, उसके कोई डरावनी शक्ति, भयंकर। मुझे नहीं पता शाहना, मैं कैसे घर वापस जाऊंगी। घर जाना है सोच कर ही मुझे पता नहीं। ये आपके हाथ में ही है। जितने मुलायम बना सकोगे उतना ही बढ़िया बनेगा आपका हांडी कबाब। तो जो मैं कहते रहता हूँ, पीटते रहो, प्यार से जोर लगा के पीटो। मजे की बात जानती हो झिनुक, तुम्हारी मेरी दुनिया अलग हो सकती है, लेकिन हमारी कहानी लगभग एक जैसी ही है। वो कैसे? पिंजरा जितना बड़ा और सुंदर होता है, उससे निकलना उतना ही कठिन होता है। डॉक्टर अर्जुन सेन, मेरे पति, बहुत बड़े आईवीएफ सर्जन हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया जो जो वो दे सकते थे, सिवाय अपने साथ के। मुझे आज रात को आने में देर हो जाएगी। आज हेल्थ सेक्रेटरी के साथ डिनर है, इंतजार मत करना। ओके अर्जुन, वो मैं कह रही थी, हम बहुत दिनों से कहीं नहीं गए, मुश्किल से साथ टाइम स्पेंड करते हैं।
हो सके तो इस वीकेंड कहीं चलते हैं, सिर्फ मैं और तुम। जब मन करे तभी घूमने नहीं जा सकते, ये नहीं हो सकता, इसलिए सोचना भी मत। बहुत अकेला फील करती हूँ। वो बहुत बिजी रहते हैं अपने क्लिनिक, अपनी नेटवर्किंग, अपनी कॉन्फ्रेंस में, और मैं बस एक ट्रॉफी हूँ चिनूक, उनके परफेक्ट सक्सेसफुल लाइफ की सिर्फ एक एक्सेसरी बस। मुझे देखो, मेरे पास तो सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, कपड़े, गहने, फिर भी सूनापन है। ना कोई खुशी है, ना कोई लक्ष्य, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अर्जुन सेन की वाइफ होने के अलावा। पीटो, पीटो, प्यार से पीटो, तभी मुलायम बनेगा हांडी कबाब। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। कोई गले लगाने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, साथ हंसने हंसाने वाला नहीं। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। आज तुम राजू भैया से बात करने वाले थे ना, काम के सिलसिले में? राजू, पहले अपनी नौकरी तो बचा ले, मुझे नौकरी दिलवाएगा। हाँ। इसका मतलब जो तुमने कहा कि तुम नौकरी करोगे वो झूठ था। तुम्हें बाजार में बेच चुका हूँ, अब क्या खुद भी नौकरी करूं? अजीब बात है भाई, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हाँ? आज ठीक से मजा नहीं आया क्या? देखो, तुम मुझसे इस तरह से बात मत करो। आजकल जो मन में आता है वही कहते हो। सुबह सबके सामने मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हारी इज्जत कहाँ रह गई? ठीक नहीं किया ना, मैं भी सारा दिन बैठे बैठे यही सोचता रहा। थप्पड़ मार कर ठीक नहीं किया मैंने, सिर्फ थप्पड़ मारकर ठीक नहीं किया मैंने। दरअसल तुम्हारी जैसी औरतों के साथ क्या करना चाहिए ये तो आज तक किसी ने बताया नहीं ना। पत्नी से ऐसे बात करते हुए शर्म भी नहीं आती है ना? पत्नी? आप कब से मेरी पत्नी हो गई मैडम? तुम तो एक बांझ औरत हो। तुम्हें उपजाऊ बनाते बनाते मैं खुद एक बंजर बन गया, लेकिन तब भी तुम पर फल नहीं आया। पत्नी? जो औरत अपने पति को एक बच्चा नहीं दे सकती, वो चाहे कुछ भी हो, और पत्नी नहीं हो सकती। मैंने क्या तुम्हारी भोली सूरत देख के तुम शादी की थी? गोपाल, हाथ हटाओ। तो एक बच्चा चाहता था मैं। छोड़ो। साला इस साल, अगले साल, उसके अगले साल, पता नहीं कितने साल बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तो बांझ जो ठहरी। तो पनौती है, पनौती। पत्नी आई बड़ी पत्नी। वाह, कमाल। हंसने की क्या बात है? सहाना। हंस क्यों रही हो? मैंने कल ही हांडी कबाब ट्राई किया था, लेकिन हस्बैंड ने कहा कबाब हांडी में ही होता तो अच्छा होता। तुमने तो बनाया, मैं रहती तो बनाती भी नहीं। घर पर 3-3 सर्वेंट है, तो फिर मैं क्यों बनाऊं? घर पर चाहे जो भी हो,
पर यहाँ ये 3 दिन बहुत अच्छे ही बीते। Absolutely. बहुत फ्री फील हो रहा है। अब एक सेकंड, सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ अर्जुन, बाप रे, आप तो इस वक्त कभी कॉल नहीं करते। माशा ज्वेलरी, यस राइट।